हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शील टूर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 से 21 जून 2026 तक की वीकली टैरो रीडिंग लाई हूँ कि 15 जून 2026 से 21 जून 2026 तक के टूवर्ड्स के बीच में स्कॉर्पियो राशि के लाइफ में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। और जनरल करेक्ट रीडिंग है तो हो सकता है आपसे रिजोनेट करे, हो सकता है आपसे रिजोनेट ना करे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उस पर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हम लोग देखते हैं कि पहला कार्ड हम लोग निकालेंगे आपकी कैरियर वाइज कि आपके कैरियर में क्या हो रहा है इस हफ्ते। देन हम निकालेंगे कि आपकी हेल्थ का निकालेंगे। थर्ड कार्ड हम निकालेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी इन 7 डेज में। और फिर हम निकालेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, और इन ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। इस रीडिंग के बेस पे कोई फाइनल डिसीजन या मेजर डिसीजन मत बनाइएगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी ट्यूनिंग होती है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग आपके पहला कार्ड आपके कैरियर वाइज निकालते हैं। कैरियर में क्या रहा आपके पास। डेविड का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आपको कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान इन द सेंस कि आपकी जो अपने बिजनेस पे जो मतलब कि जिन लोगों पे भरोसा किया था, जिन लोगों से अपने जो जॉब में अपने जिन लोगों को मतलब कि भरोसा करके आपने अपने सारा कार्यभार उनको सौंप रखा था, है ना, वहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा अपने अनवर्दी लोगों को मतलब कि लोगों पर ट्रस्ट किया था, तो वो जो उसकी जो नींव थी ना, उसकी जो बेस थी वो कमज़ोर थी, तो वो तो गिरना ही थी, है ना। तो और मुझे लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो गया, आप नई शुरुआत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना। क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। मतलब कि डेथ एंड रिबर्थ लिखा हुआ इसमें, है ना। तो डेथ एंड रिबर्थ मतलब कि आपके वापस से आपको अपने जो बिजनेस है आपका जो, उसको आपको रिबिल्ड करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एडिक्शन आपको हो सकती है। एडिक्शन इन द सेंस कि किसी एडिक्शन के कारण आपका बिजनेस थोड़ा सा लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एडिक्शन मतलब इस चीज़ की हो सकती है कि जैसे आपको ध्यान नहीं दे रहे हो आप किसी कारण से, है ना। जैसे आप अगर नेगेटिव माइंडसेट में है तो या कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना पास्ट में, तो आप मतलब कि मतलब समय पे जैसे काम नहीं करना, समय पे ऑफिस नहीं पहुंचना, या फिर जैसे बिजनेस को ढंग से संभालना नहीं, लोगों के ऊपर मतलब छोड़ देना, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट जो ट्रस्ट वर्दी नहीं, उन लोगों के ऊपर मतलब डिपेंड हो जाना है। जिससे थोड़ी डिपेंडेंस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो आपने जिन लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया, आपने अपना बिजनेस छोड़ रखा है या जॉब छोड़ रखी है ना, कि भाई मेरा काम ये कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके कारण यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नुकसान हो सकता है ना। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए कि किसी चीज़ की अति नहीं करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, मतलब इतना भी डिपेंड नहीं, इतना एडिक्टिव नहीं हो कि भाई वही कर लेगा मेरा काम या वो संभाल लेगा, है ना। कोई बिजनेस पार्टनर भी अगर आपका है तो उस पर भी ज़्यादा मतलब आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय पे जाके चेक कीजिए, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रीबिल्ड करने की जरूरत पड़ सकती है इस हफ्ते, पर इस हफ्ते आप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा पहले स्थिति को समझिए, है ना। अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ वाइज क्या करा रहा है। स्कॉर्पियो राशि के लिए हेल्थ में क्या करा रहा है, हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो राशि वाले की इस हफ्ते में। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है और हैंड मैन है। ठीक है, 7 सॉरी हेल्थ में मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, है ना। ऑप्शन यानी कि आप सोचेंगे मल्टीटास्किंग करने का सोचेंगे। आप सोचेंगे मैं जिम भी कर लूँ, मैं डाइटिंग भी कर लूँ, मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कर लूँ, है ना। मैं इस डॉक्टर से भी कंसल्ट करूँ, उस डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लूँ, है ना। मैं ऐसा भी कर लूँ। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। अगर आपको वाकई में कुछ मेजर प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और कम से कम एक चीज़ किसी चीज़ को चुनिए कि आपको किस रास्ते पे जाना है
है ना। मतलब आप एक साथ सारे काम करेंगे तो क्या होएगा कि बैलेंस नहीं बन पाएगा, है ना। और यहाँ पे आप ये चीज़ों को आप जिस हिसाब से देख रहे हैं वो उस पर्सपेक्टिव आपको चेंज करने की जरूरत है। जैसे आप, मुझे लग रहा है कि कुछ है यहाँ किसी स्टेप, मतलब स्टेपनेस आपकी किसी बॉडी में भी मुझे हो सकता है थोड़ा स्टेपनेस लग रही है, जैसे कि थोड़ी सी अकड़न वगैरह बोलते हैं ना, जैसे शरीर के हिस्सों में अकड़न हो जाता है, जैसे कि क्रम हो जाते हैं लोगों को, है ना, जैसे कि ऐठन ऐठन बोलते हैं इसको, क्रम बिंग, है ना। तो थोड़ी सी मुझे क्रम तो बोलते क्या बोलते जो भी बोलते हो, हाँ, थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा हो सकता है, जैसे ऐठन वगैरह आना, है ना। और जैसे कि थोड़ा सा अकड़ की, मतलब अकड़न वगैरह आना, जैसे कि थोड़ा सा अपनी फ्लेक्सिबल अपनी बॉडी को बनाइए, थोड़ा सा योगा वगैरह कीजिए। और अगर आप अभी भी नए नए मतलब योगा में आए हैं या किसी चीज़ में आए हैं तो किसी चीज़ को, एक्सरसाइज को ज़्यादा ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई अगर आपको डॉक्टर की मेडिसिन चल रही है ना, तो आपको उसको ऑप्शन नहीं रहना कि इसका ये कर लूँ, उसका वो भी ले लूँ, उसका कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी अदर दवाई अगर आप किसी मेडिसिन के साथ लेते हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मन से कुछ ना लीजिए। और पानी ज़्यादा पिए। और मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको हेल्थ में से इफेक्ट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसकी बेस पे कोई हेल्थ को लेके कोई डिसीजन मेकिंग ना करें प्लीज़, ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग रहती है ये ऊर्जा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फैमिली में आपकी क्या रहा है, फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी इन 7 दिनों में। और आपकी जो मेडिसिन चल रही है रेगुलरली उसको लीजिए, ठीक है। गैप वगैरह आपको कुछ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई टेस्ट करवाना है तो वो भी करवाइए, है ना। सोचिए मत, ठीक है, कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैमिली लाइफ देखते हैं हम लोग कि फैमिली में आपके इन 7 दिनों में क्या रहा है, स्कॉर्पियो के फैमिली लाइफ में 7 दिनों में क्या रहा है। बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, तो आपको सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है ना। और भी लोग हैं तो उनके साथ अपनी जो भी जिम्मेदारी है उनको कंट्रीब्यूट कीजिए। और ये देखिए, जैसे इसने एक वांड्स को पकड़ रखा है, इससे आप भी किसी एक वांड्स को पकड़िए, किसी एक फैसले पड़ी रही है फैमिली लाइफ में, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रेवलिंग का प्लान कर सकते हैं आप, अदर सिटी अदर कंट्री में जैसे जाने का सोच रहे हैं, है ना। जो वहाँ से हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई वहाँ से अगर आपको कोई इंतजार था कि वहाँ से मुझे कोई, जैसे अब आपने वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, तो वहाँ से आप किसी चीज़ का आने का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। और ये भी हो सकता है कि आप अदर सिटी में या अदर कंट्री में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ठीक है। तो आप जो भी कार्य करें उसको, जैसे यहाँ पे मैं 7 कप का कड़ा है तो मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ना। तो आपको जैसे यहाँ पे भी 10 का कड़ा है, 10 ऑफ वांड्स का कड़ा है ना, तो यहाँ पे भी देखो ये बंदे ने सारे अकेले उठा रखा है सारा वांड्स, है ना। तो आपको अकेले जिम्मेदारी उठाना, अपनी जिम्मेदारी को कंट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। तो कहीं प्लानिंग भी हो सकती है आपकी वर्ल्ड टूर वगैरह की, या फिर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है कि आने की आप रास्ता दिख रही है। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस हफ्ते मुझे वो रिजल्ट आते नहीं दिख रहे हैं फैमिली लाइफ में, ठीक है। और मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है परिवार में, ठीक है। और घर की जिम्मेदारियाँ घर के और भी मेम्बर्स के साथ बांटिए। ऑब्स्टिकल में क्या रहा है ये देखते हैं हम लोग कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो राशि की लाइफ में ऑब्स्टिकल क्या रहा है। ऑब्स्टिकल ये आ रही है, और देखिए टावर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार में, देखिए जब मैं डेविल को क्लैरिफाई मतलब बता रही थी आप लोगों को, समझा रही थी, उस वक्त मेरी दिमाग में पता नहीं क्यों टावर का कार्ड चल रहा था। इसलिए मैं आपको कहा था ना कि जो आपकी जो बिल्डिंग है वो शेक हो सकती है, मतलब कि मैंने ऐसा कुछ कहा था कि
मतलब इसकी जो बेस है वो कमज़ोर है, तो वो तो मतलब होना ही था, ऐसा कुछ मैंने कुछ कहा था, है ना। तो देखिए स्कॉर्पियो की कार्ड है ये, और ये मतलब कार्ड आपके फैमिली लाइफ में आया मतलब की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्तों की कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाएंगे, ये कौन आपका सगा है और कौन आपको वेल विशर से बनता है लेकिन है नहीं, है ना। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि और ये भी हो सकता है कि आप इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन आपका सगा है और कौन नहीं, है ना। और अब हम निकालते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इन सब चीज़ों से निकलने के, ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, मैं आपसे बता रही थी कि ऑब्स्टिकल आ सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी फाइनेंशियली जैसे कि मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ झगड़े चल रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के ऐसे चेहरे सामने आएंगे, आपको लगेगा कि जो मेरे पक्ष में बोल सकता है वो आपके पक्ष में बोलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दें, आप अपने कर्म कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, वक्त बदले पर अपने आप सारी चीज़ें अनफोल्ड होती जाएगी, है ना। और ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है इसके बाद, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मेजर अरकान है, जैसे कि 2 मर्जर अरकान तो आए हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और जो आपकी मतलब कि ऐसे रिश्ते हैं, है ना, जिनमें कोई दम नहीं है, या जिनमें जो वेल विशर बनते हैं लेकिन आपकी वेल विशर है नहीं एक्चुअली में, है ना, वो पीठ पीछे आपका बुरा ही चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में ही आ रहा है ये कार्ड, है ना। और फाइनेंशियली आपको लग रहा था कि जब मुझे फैमिली मदद करेगी, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड का कार्ड भी आया है ना, तो यहाँ पे डिपेंड भी नहीं रहना अपने को किसी पे, ठीक है। और लोगों के असली चेहरे आपको सामने आएंगे, जो आपके अपने बनते हैं, उनकी हकीकत सामने आएगी आपको, है ना। और आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ वक्त का इंतजार करना चाहिए, है ना। लोगों के लोग क्या है वो भी आप अच्छे से अनफोल्ड होने दीजिए, और वक्त आप अपने अच्छे कर्म कीजिए, आप अपने कर्म को मत बिगाड़े, आप अपने अच्छे कर्म करिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो जेन्युइनली आपकी फिक्र करते हैं, आपके वेल विशर हैं। और 12 मुझे फिर दिखा इसमें। और ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, जब तक के लिए जय माता दी।